सामान ये मिला-जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है। जिस तरह हमने आपको सुबह इंट्रो में बताया था कि आज हमारे बहुत से मेहमान होंगे। आपको पता है कि कम्यून और रीजन के इलेक्शन हो रहे हैं। सब कैंडिडेट जो हैं वो मसरूफ़ हैं। वो अपने-अपने बैनर्स लगा रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं। फिर ज़ाहिर है काम करना होता है। फैमिली भी साथ मदद करती है, दोस्त भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। ज़ाहिर है इलेक्शन लड़ने वाले की जो पोज़ीशन होती है वो आप उसका ज़हनी तवाज़ुन देख लें कि वो कितना ज़हन मसरूफ़ होता है, किन चीज़ों में मसरूफ़ होता है। उन्होंने अपने बोर्ड भी लगाने हैं, कानून कायदे के मुताबिक लगाने हैं। समय हमने ऐलान किया था सुबह इंट्रो में। आज हमारे मेहमान है ज़ीशान अली, जो कि पार्टी है, मॉडरेट पार्टी है, उसके वो उम्मीदवार हैं और वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी गालबन वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। जहाँ तक मेरी मालूमात है वो टीचर हैं, स्कूल टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपको पता है कि जो बच्चों वाले होते हैं, बच्चों को खुद पढ़ाते हैं, तो डेफिनेट वो सीरियस लोग होते हैं। वो अपनी जो ओछेल है उसको भी कायम रखते हैं, तरबियत के काम भी करते हैं और जिस पार्टी में जाते हैं संजीदगी से जाते हैं, अपने लिए नहीं जाते। हालांकि उनकी अच्छी जॉब होती है, नौकरी कर रहे होते हैं, ये कोई मसले मसाइल नहीं होते। तो आपको जी, अदारा बहुत आपकी शुक्रिया। आवाज़ पर एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया रजत साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, सब सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। चलें, ऐसे तो होता रहना चाहिए, ऐसे थोड़ा-सा कामों शुगर में ऐसा लगता होता रहता है। रहता है। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने मतलब टीचिंग को लेके इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि बिल्कुल बात आपकी ठीक है, मुझे भी अब पढ़ाते बच्चों को 12 साल हो गए हैं। अब तो और स्कूल वाले अभी मैं अपना स्कूल लाया भी हूँ ज़ीशान मतलब में सबसे पहले चाहूँगा, आपको शुक्र पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ का हमारा जो एक सिस्टम होता है, डेनिस, जब भी कैंडिडेट आते हैं, स्पेशल मेहमान होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि आप अपना तारुफ कराएं, कहाँ तक तालीम हासिल की, क्या क्या करते रहे हैं, क्या करें, ताकि हमें भी सवाल करने में आसानी हो जाए और हमारे सामूहिक नाजरीन भी अच्छी तरह समझें। जी ज़ीशान। जी, राजा साहब, जी नाम जैसे आपने बोला ज़िशान अली है, मैं अपने आप को जिस तरह जब इंट्रोड्यूस करवाना होता है डैनिशों के पास भी तो मैं कहता हूँ या इन फाकिता ना, तो इधर ही पैदाइश है, इधर ही पले-बड़े हैं। छिंगपिया में मेरी मतलब जिस तरह कहते हैं बचपन जवानी उधर गुज़री। उसके बाद फिर शिफ्ट होते रहे साथ-साथ हुआ घर में, फिर अब पिछले 8 साल से बेलारुट कम्यून में फिर इधर घर बनाया फैमिली के साथ, तो इधर ही रह रहे हैं। तो इधर ही अम्मी-अब्बू, बच्चे, बीवी सारा दारोमदार अपना इधर ही चल रहा है। अब तो काम भी बेलारुट कम्यून में ही पिछले 3-4 साल से हो रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि मैं प्रोफ़ेशन से टीचर हूँ, तो शुरू में पहले के 9 साल मैं प्राइवेट स्कूल में करता रहा हूँ और उसके साथ एक टाइम पे अपना बिज़नेस भी था, दोस्तों के साथ मतलब रेस्टोरेंट चेन थी, उसमें साथ था। अम, फिर कुछ अर्सा पहले उससे ज़रा आउट हुआ, मैंने कहा यार बच्चों को टाइम देना होता है, बच्चों की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, उनके साथ जाना, करना। फुटबॉल खेलते दोनों, उर्दू स्कूल जाएँ, मस्जिद जाएँ, जहाँ जाएँ उनके साथ जाना। तो बिज़नेस को थोड़ी देर होल्ड पे रखा, तो वो ही हँस रहे हैं सारे मुझ पे, कहते हैं यार तूने बोला था बिज़नेस होल्ड पे करके बच्चों को टाइम देना है, तो ये तो शुक्र है बच्चों को टाइम दे रहे हैं मगर साथ पॉलिटिक्स में फिर दोबारा घुस गए। तो मेरा मानना यही है कि पॉलिटिक्स में जाना भी बच्चों के लिए है, क्योंकि घर से भी यही तरबियत मिली है हमेशा। मेरे वालिदैन भी हैं, अम्मी हैं, अब्बू हैं, वो भी हमेशा से एक्टिव रहे हैं सोसाइटी में, फ़हीनिंग में। जब हम सिंघबिया रहते थे, आपको पता है 90s के सिंघबिया का के हालात कैसे थे। उधर इस तरह वालिदैन ने तरबियत की, आफ़रीन है उन पे, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अबू मेरे स्कूल फेस्टिवल्स में बैठे थे, पोली फेस्टिवल्स में बैठे होते थे कि उन्हें पता हो कि क्या हो रहा है। अम्मी भी पीटीज़ में हमें हमेशा साथ रही हैं, आज भी कॉन्फ्रेंस पे गई हुई हैं निपो। अम, तो ये है कि शुक्र है, ये घर से सीख मिली हुई है कि हमें एक्टिव रहना है सोसाइटी में, जहाँ बच्चे होंगे वहाँ हम एक्टिव होंगे। उनका स्कूल है, उनकी फ़िक्स एक्टिविटीज़ है और इसको ही करते-करते मैं पॉलिटिक्स में एंटर हो गया। और जैसा आपने कहा सही कि 2021 में भी मैंने इलेक्शन लड़ने के लिए मतलब ट्राई किया था कि मैं बेलारुट में यार रह रहा हूँ, 2017 में शिफ्ट हुआ था। तब बिज़नेस था, तब स्कूल बाहर था, मतलब बेलारुट में मेरी सिर्फ़ रिहाइश थी और कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, क्योंकि ये अब शहर इधर, क्योंकि अब नया घर बनाया और राजा साहब को पता है शिफ्ट तो ऐसे नहीं होने होता। मैंने कहा इधर ही रहना है, बच्चों ने इधर ही जाना है। तो एक्टिव हुआ मैं 2021 में। वो विंस्टा के साथ था। इलेक्शन लड़ा, देखा, थोड़ा-सा मैं वो जिसे कहते हैं सिविल यूनियन में साथ-साथ रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। तो जब इस साल इलेक्शन आया तो वो हमारा एक दोस्त है इधर, पिछले इलेक्शन में बन गया तुर्की सरहद। उसने पूछा भाई मैं मुड़गाड़ ने इधर एस्टेब्लिश की है, तो उसके लिए लड़ोगे? मैं कहा यार मुड़गाड़ ने का तो मंशूर मुझे काफ़ी पसंद आया, मैं काफ़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ। उनका पॉलिटिक्स वेल में भी जो फान तंग फमीतन था वो भी
मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं उनका मेंबर बन गया 1 साल डेढ़ पहले। तो उसके बाद ये ओस में हुई है इस साल, उसमें मैं उनका फूड फेस्टिवल से कभी मेंबर बन गया, फिर मुझे पहला वो उनका कैंडिडेट बना दिया गया, फिर रीजन के लिए भी उन्होंने खड़ा होने के लिए बोला इस टर्म में। तो इस तरह करते-करते पॉलिटिकल एक्टिव थोड़ा-थोड़ा करके काफ़ी हो गया हूँ ना। मगर स्टार्ट उधर से ही था, बच्चों के लिए किया है, जो घर से सीख मिली है। तो मैं भी इधर ही काम करता हूँ, अब मैं पिछले 3 साल से इधर की एक स्कूल है, खानशॉफ्ट स्कूल, उसमें काम कर रहा हूँ, उसमें स्कूल वाले और मेरी वाइफ भी इधर ही सोशल असिस्टेंट है बेलर कम्यून में। मतलब हमारा सारा करता-धरता बेलर कम्यून में ही है इस वक़्त, जिसकी वजह से मतलब एक्टिव होना तो बनता है। और आखिर में बस यही बोलूँगा कि स्पेशली घर से भी यही सीखा होगा कि हम जब इधर पले-बड़े, ज़ुबान आती है, इधर काम करते हैं, तो फिर हमारा एक फ़र्ज़ भी बनता है कि उनके लिए भी लड़ें, ज़ाहिर है, जो अपने लिए नहीं लड़ सकते। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने ऐसी ज़िंदगी अता की है जिसमें कोई मसला-मसाइल ही नहीं है। तो फिर ये है कि अगर अपने नहीं है तो दूसरों के लिए तो फिर लड़ें। तो इंशाअल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी हमेशा मैं हमारे बच्चों के लिए खेम्पा करूँगा, और उसके बाद ज़ाहिर है जो-जो साथ चलेगा उसके लिए भी इंशाअल्लाह। चलें ज़ीशान, आपके पास आपने बताया अफ़ाइन के बारे में, तो काफ़ी आपके पास अफ़ाइन के जिसे कहते हैं, ये मॉडरेट आप पार्टी को कहते हैं, इसको अपनी ज़ुबान में क्या तर्जुमा करें? मुरग़ारन है, जी, जी। मॉडरेट्स। जी, जी। जी, वो जो है मॉडरेट्स, मतलब इन्होंने हमेशा से रखा हुआ ना मुरग़ारन। इनका जो पहला एक था कि फ़ांतिंग फ़मेतन मिडल्स, मतलब मिडल में है ना जो। अच्छा, मिडिल में तो रहते हैं, तो चलें ऐसे वो आपके जो फोरमैन हैं पार्टी के, पार्टी जो आपके लीडर हैं, आपके चेयरमैन हैं, काफ़ी एक्टिव रहे, ज़ाहिर है इक़्तिदार में रहे और काफ़ी ज़माना इक़्तिदार को देखा, और अब भी गालबन हमारे वज़ीर ख़ारजा नहीं है? ख़ारजा उज़रनिंग मिनिस्टर को ख़ारजा बोलते हैं। जी, जी, उलैनिक मिनिस्टर को प्राइवेट वज़ीर ख़ारजा बोलते हैं। ऊनरिस मिनिस्टर, हाँ, डैनिश में बोलते हैं, सॉरी, ऊनरिस मिनिस्टर। हाँ, फिर वज़ीर ख़ारजा ही है, बिल्कुल। जी, बिल्कुल वज़ीर ख़ारजा हैं, तो उनके पास ज़ाहिर है तजुर्बा भी है, और आप भी कुछ देखा, आपने पार्टी को देखा होगा, मंशूर पढ़ा होगा। आप पार्टी का मंशूर देकर गए हैं या कि बिज़ी होने के लिए गए हैं? नहीं, मंशूर देख के गया था। फिर वो भी जिस तरह आपको बोला कि इधर वो एक और अपना तुर्की भाई है, वो भी था। तो उसके साथ भी काम करने का मज़ा आया कि चलो हम दोनों मिलके, और फिर हमने इधर एक टीम तैयार की है जिसमें अब 6 कैंडिडेट्स हैं। और मिक्स मैच काफ़ी अच्छा है। अ, और मंशूर तो इनका मुझे शुरू से वो जो आपको बता रहा हूँ ना, द किंग फ्रॉम मीटन, और इसकी ज़्यादा सब स्टोरी मैं काफ़ी जगह जब जाके बताता भी हूँ कि आप ये सोचे ना, मेरा थोड़ा-सा ये हो जाता है, मैं बैक इन टाइम जाऊँ तो 2001 तक जाता हूँ। जहाँ आपको पता है कि 911 का भी हो गया, डेनमार्क में भी ओगा गैंग, वो ब्लॉकपॉलिटिक जिसे कहते हैं, वो भी आ गई। और उस वक़्त हम 15-16 साल के थे, अभी स्कूल फ़ारग करके कॉलेज शुरू किया था हम लोगों ने। मतलब आप सोचें, अगस्त 2001 में हम लोग अपना वो स्कूल छोड़ के जाते हैं जहाँ हम 9-10 साल पढ़ते हैं, जिम्नेशियम शुरू करते हैं। अभी 1 महीना ही होता है, मतलब नए स्टूडेंट्स के साथ, नए लोगों के साथ अटैक होता है। क्योंकि मुझे अभी भी तक याद है कि मैं अगले दिन बुध को जब स्कूल गया 12 सितंबर को, तो मुझे पूछते हैं, "यार ज़ीशान, तुम भी गए थे क्या बाहर सेलिब्रेट करने कि अटैक हो गया है?" और मैं कहा, "अल्लाह दे बंदे हो, मेरे तो उधर मामू काम करते हैं, हमारा तो सांस सुखा रहा है पूरे खानदान का कि उनसे गुफ्तगू हो जाए।" तो उधर ये आपकी दुनिया बदल जाती है एक दफ़ा। फिर वो देखो कि ब्लॉक पॉलिटिक, और फिर जब गौर किएंगे अभी आई, उसमें भी मतलब आइदर यू वर वेंस्टर फ्लोएन, ला हॉया फ्लोएन। तो इसका मुझे तब, जब ये छोड़ के गया था वेंस्टर, मुझे इसका तब ये आइडिया बड़ा पसंद आया था 90 में, कि मिडल मिडल से गैंग को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि ये जो आपको पता है कि एक्सट्रीमिस्ट में या फ्लॉय जो बिल्कुल Schizophrene जिन्हें बोलते हैं हम, Venstrefløyen, Højrefløyen, उधर ज़ाहिर है पॉपुलिस्टिक जिसे बोलते हैं, अब उर्दू का इसका मुझे वर्ड नहीं आ रहा। मगर मिडल में जिस तरह आप देखें कि सॉल्यूशंस मिडल में ही आके मिलेंगी हमें। अब पिछले 3-4 साल से जितनी देर की ये रखेंगे, अगर आप देखें तो काफ़ी सुकून रहा है। मगर अब जब इलेक्शन आया, फिर इन्होंने जी मुस्लिम बैशिंग शुरू कर दी है, इनवान तो फिर वो हम पे फिर शुरू हो गए, मतलब फिर वही लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि बस उसमें पॉइंट लेना इनके लिए, हॉया फ्लोइन के लिए बड़ा ईज़ी है। तो मंशूर इनका मुझे पसंद आया हमेशा, कि ये मिडल से मतलब कंट्रोल करें, कि मिडल पे आके हम मिलें। ये राइट लेफ्ट विंग तक ज़्यादातर बाहर ना जाए।
तो ज़ीशान आप कम्यून का इलेक्शन लड़ रहे हैं या कि रीजन का भी? कमून में तो मैं इधर स्पेस खेती तहत हूँ, तो रीजन में भी साथ हूँ। उधर मेरी 14 नंबर पे है इनके साथ। क्योंकि आपको पता है पार्टी में फिर जब बंदा इन होता है, अब जितना मैंने आपको बोला होल पीपल से मैं भी हूँ, तो उस वजह से भी काफ़ी जान-पहचान मेरी पार्टी के अंदर भी हो गई है। तो हमारा ये जो स्पेस कैंडिडेट है रास्मुस लून निल्सन, जो कि साइकोलॉग है, इसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी गपशप है, इधर क्लर्क-सैक्स से का ही है, तो ये हमारा स्पेस कैंडिडेट है, तो इनको भी जिस तरह ज़रूरत थी कैंडिडेट्स की, इससे मेरी बात हुई, कहते हैं, "तू अच्छा कैंडिडेट है, रीजन के लिए भी खड़ा हो, स्पेस कैंडिडेट तो है ही, जान-पहचान आपकी काफ़ी है।" तो उस मतलब क्या कहते हैं, ऑफ ऑफ तो जिसे बोलते हैं, कभी राजा साहब थोड़ी ड डैनिश आती रहती है बीच में। चले मैं अक्सर बात करता रहता कि हमारे पाकिस्तानी निसाज डैनिश जो है पढ़े लिखे नौजवान 5 हैं, तो लोग मुझसे सवाल करते थे कि राय साहब आप जिक्र 5 का करते हैं, किस तरह 5 करते हैं? चले आज हम 5 मुकम्मल हो गए, पता आपके बारे में पता ही नहीं था लोगों को। तो मैं कह देता था 5 में एक नाम लेता था नदीम फारूक का रीजन में, एक नाम मैं जी, लेता था इरफान नए आए हैं इरफान गिलानी, तीसरे थे वो जी। कासिम नज़ीर, चौथे थे अपना काशिफ जो हैं वो कोपनहेगन से वो लड़ रहे हैं वो थे। तो वो कहते थे जी 5वां कौन है? आप 5वां कहाँ से उठा के ले आते हैं? तो सामईन जी, नाज़रीन आपकी आपने बात अब सुन लिया तो अपना जो है वो अपने कानों से आपने सुन लिया कि 5 कैंडिडेट है पाकिस्तानी निसार डैनिश पढ़े लिखे। जी, 5 तो 500 पूरे हो गए हम 5। आप जी, 5 जी। पूरे हो गए, अब लिहाज़ा मुझ पे सवाल ना कीजिए करें, इन पर सवाल करें आप, और उनको मिले तो इन पर सवाल किया करें। अच्छा हाँ मैं जी, ज़रूर। और फिर उसमें बस यही कह सकता हूँ, असल में मैं मुझे जब इधर स्पेस खेती तहत बनाया गया अप्रैल जून में, मतलब शुरू से ये प्लान नहीं था इनका, मगर फिर वो कुछ ऐसी हुई चीज़ें कि इन्होंने कहा यार वैसे ये बंदा अच्छा है, बेलारूस में इसको बनाते हैं, और ये आपको बोला कि मार्च में मैं होप इंस्टीट्यूट से कभी मेंबर हुआ, तो करते-करते उधर से असल में ज़रा बिज़ी इतना रहा कि रीजन का उस तरह से फ़ोकस नहीं करने हुआ। रीजन इतना इन्होंने बड़ा कर दिया है कि वो बंदा सोचता कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ? और हमारे इतने अच्छे भाई लोग लगे हुए थे सारे ही अ, जो एक्सपीरियंस भी अच्छा रखते हैं। मैं कहा चलो आहिस्ता-आहिस्ता करते हैं। पहले असल में जो स्पेस खंडी तहत मिला उसकी असल में काफ़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है आपके लिए, और स्पेशली जब एक ऐसी छोटी पार्टी मुड़गा रहने की हो जो पहली दफ़ा मून में इलेक्शन लड़ रही है, मतलब देयर मतलब उधर बहुत सारी चीज़ें थी जो नई थी हमारे लिए और मेरे लिए भी, और फिर उनकी ज़िम्मेदारी मेरे पे है। स्टिला लिस्टें बनाना, मतलब वो सारा जो उनसा पेपर वर्क है वो सारा मतलब मेरी ज़िम्मेदारी हो गई थी। और उसका भी यही किस्सा है, स्टेला लिस्टें मैं एक दफ़ा दे के आया हूँ, फिर उनका फ़ोन आ गया, आपकी स्टेला लिस्टें में ये गड़बड़ है, फिर मैं आया हूँ, फिर मैंने उसे ठीक किया। मतलब बड़े ऐसे पेपर वर्क भी होते हैं जो पता चला है कि ओके, ये स्पेस कैंडिडेट की जो उनकी ज़िम्मेदारी होती है करने की पूरी ना, तो इसलिए दरअसल इतना आपने सुना नहीं। चलें ज़ीशान बात करते हैं कि ये जो आगे कैंडिडेट्स आ गए डेफिनेट, तो पहले जिस पे बेलारूब कम्यून से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आपके पहले यहाँ कम्यून के कोई मेंबर हैं या पहली दफ़ा आ रहे हैं आप? हमारे इधर इस वक़्त पाकिस्तानी बैकग्राउंड के साथ फ़िलहाल कोई नहीं बैठा नहीं, मैं हुआ। डैनिशों की मेरा बात कर रहा हूँ। अच्छा, डैनिशों में मुड़गा रहने की तरफ से? जी, जी। नहीं, ये इनका बिल्कुल पहला है इधर कोई, क्योंकि इलेक्शन ही पहला है, जहाँ कहीं बैठे हैं अभी जिन-जिन जगहों में अगर बैठे हैं उधर जिसने अगर किसी ने पार्टी शिफ्ट की है, तो वो मेंबर ऐसे बने हैं, मतलब इलेक्टेड मुड़गारने का मेंबर ये पहली दफ़ा मुनीर लड़े हैं, जबकि पार्टी बनी है, क्योंकि 2021 में पार्टी स्टार्ट हुई थी और 22 का इन्होंने पहला इलेक्शन फ़ोल्केसिंगर का लड़ा, फिर उसके बाद एक यूरोपियन पार्लियामेंट का, और अब ये पहला कम्युनल होगा कि उन्हें वाला है। तो क्या आज का गेम सिटनिंग क्या है जो आ रहे हैं, 6 ला रहे हैं कि आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? पार्टी को तो अगर आप मीनिंग्स मोलेंगा देखें तो इतनी अच्छी मीनिंग्स मोलेंगा नहीं आ रही, और उसकी वजूहात तो बहुत ज़्यादा हैं कि पार्टी में प्रॉब्लम्स भी काफ़ी रही हैं शुरू-शुरू में। और उसके अलावा मतलब अगर आप लोगों से अच्छा मतलब जब ये करते हैं, सा करते हैं, काफ़ी दफ़ा कहते हैं जी मेरा तो गैंग काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आई, और इसलिए भी मतलब वो कहते हैं ना विल यू लूजिंग, मगर अगर आपसे मैं वो सच्ची बोलूँ, मैं अब जब बाहर निकला हूँ, हम लोग निकलते हैं, हम लोग तो मतलब जून के महीने में खामा फेस्टिवल की इधर लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो अभी भी काफ़ी लोग हैं जो मतलब समझते हैं और अच्छा समझते हैं इसको मेरा द गैंग को, मगर उनकी ज़्यादा सुनी नहीं जाती। और नंबर 2, अब
जबकि मैं खुद पिस्टल से में भी रहा हूँ, अंदर की बातें भी काफ़ी पता चली हैं। तो मुझे लास्ट ल्यूकी की भी एक मीटिंग पे बात बड़ी पसंद आई थी। उसने यही बोला था, उसने कहा 2022 का इलेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इलेक्शन था और उसमें ये हुआ कि वी वॉक्सल फर्स्ट फैसिलिटी एकदम पार्टी बड़ी हो गई और वो वाक़ई में आपको पता चलता है कि वो जो सारी ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो भी अभी इतनी बड़ी नहीं थी। इससे कहा सैयद में जो मसले चल रहे थे, उधर भी बंदे अभी पूरे नहीं थे इनके। और पार्टी जब एकदम से बड़ी हो जाए, तो ज़ाहिर है, गंदे बंदे भी साथ आ जाते हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल मैं काफ़ी दफ़ा देता हूँ इनको, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें, 2015 में जो वो इलेक्शन हुए थे इधर फ़ॉल्केसिंग्सवेल के, उसमें तेज़-फ़ॉल की 25 सबसे बड़ी पार्टी हुई थी प्लो ब्लॉक में तब ना, और इनके भी एकदम बढ़ गए थे और उसके बाद इनका वो जिस तरह कहते हैं डाउनफॉल शुरू हो गया था, क्योंकि जब आपका बहुत अच्छा बैरल हो जाता है तो आपके साथ ऐसे-ऐसे बंदे भी आ जाते हैं जिनको सिर्फ़ 100-100 200 वोट मिले हुए थे और वो फ़ॉल्केसिंग में जाके बैठ गए थे। और वो पार्टियों को काफ़ी नुकसान होता है ऐसे बंदों का। तो वो इनके साथ भी हुआ, मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सब लोग अब जैसे निकल गए हैं, अब जिस तरह वो कश्ती में वही रह गए हैं जो वाक़ई में ही रहना चाहते हैं। तो एक दफ़ा तो सफाया हुआ तो है। मतलब कश्ती से चूहे सुराख करके निकल गए हैं या खुद ही निकाल दिए हैं? हाँ जी, निकाल दिए हैं, निकल गए हैं, क्योंकि वो करना पड़ता है, क्योंकि वो कहते पता नहीं वो मतलब जब उड़ान उड़ रहे हो तब तो सारे ही साथ देते हैं ना, मगर अब जो इस वक़्त हैं, अब एक स्टिमनिंग बनी हुई है। मेरा खुद सेक्रेटेरिएट के साथ काफ़ी जो हमारी उधर सेशंस में बैठते हैं जो बंदे काम करने वाले, अब जाके मतलब इन्होंने बोला था अगस्त के महीने में सारी स्टिलिंग पूरी हुई थी। अब उधर एक इनकी टीम मतलब बाकायदा काम कर रही है। मुझे काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया, अंदर बुला के मीट ये ट्रेनिंग है जी, फांसे और क्यों नहीं, मतलब काफ़ी मतलब आप कर रहे हैं ना। तो अभी मेरी बेटी कल बता रही थी कि इन्होंने तो वो 350 एस के पीछे मेरा एक पोस्टर भी लगा दिया हुआ है ला लास्ट वीक के साथ। तो मैं कहा भाई यार बड़ी बात है, मुझे इन्होंने ये ऑफर तो बड़ी किया था, बात है मगर ये है आपके कि अब लिए। बड़ी बात है, उधर से बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अब आपको पता चलता है कि अब मतलब जिसमें तंजीम पूरी हुई है, तो ऑफ कोर्स एक दफा जब वो कहते हैं डैनिश में तो कहावत है कि हॉयर फ्लूट ट्यूब तो लैंडिंग, हमारी भी है कोई ऊपर से गिरा खजूर में अटका, कोई ऐसी कहावत है मेरे ख्याल से ना, कि वो बस उस वक्त इलेक्शन बहुत ही अच्छा हो गया था, मगर जो रियलिटी है वो अभी देखेंगे कि क्या बनता है। और ये है रियलिटी कि को आप देखेंगे। चले आते हैं ज़ीशान, आप के जो ताल्लुकात हैं पता चलता है कि अगर वो आपका चार पीछे लगाते हैं तो बड़ी बात है। आपकी लीडर तक अप्रोच भी है, वो वजीर खारजा भी हैं। तो जो हमारा मसला है कैटेगरी 5 का, ये आपको भी पता होगा, तो इस पर आप भी कोशिश करें। जी, ज़रूर, ज़रूर। मैं इसमें आज तक उस तरह से इन्वॉल्व हुआ नहीं पहले, मगर वही जिस तरह कल आपसे बात हुई थी, ये आधा साल अभी जिस तरह मैं हूथ स्टूडियो से मैं रहा हूँ, अभी बड़ा लर्निंग प्रोसेस है। काफ़ी वो जिस तरह अपनी जगह बनानी है, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। और मतलब इंशाल्लाह अभी 1.5 साल मेरा टर्न इधर तो है, हूथ स्टूडियो से मैं अंदर रहना, मिनिस्टर से बात करना, तल्लक बनाना, मतलब काफ़ी जिस तरह आसमुस से मैं आपको कह रहा था, ये भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं। कह रहा हूँ अमार भाई, हमारे अमार अली जो बैठे हुए हैं मुर्गार की तरफ से, वो भी आए थे, उन्होंने पोस्टर लगाने में भी मदद की। तो ऐसा है कि कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, अभी माशाल्लाह से आधा साल हुआ है, तो इंशाल्लाह ज़रूर इसको उठाएँगे और आप सब मतलब दें आपके पास जो जिस तरह इन्फॉर्मेशन है। मुझे पता है काफ़ी भाई लोग हैं जिनके पास अच्छा इन्फॉर्मेशन है, मीटिंग करते रहें, तो मैं भी ज़रूर साथ दूँगा इसका ऑफ कोर्स। इस पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। मैर भाई भी काम करते हैं, वो भी खामोश हैं, पढ़े लिखे हैं। खुशी ये होती है कि सारे पढ़े लिखे जो हैं वो नौजवान हैं, सेल्फ स्टैंडी हैं, कोई इस तरह का इनको मसला ही नहीं है। लेकिन जो अपने मसाइल होते हैं वो उनको ज़ाहिर है, वोट तो पढ़े लिखे की बराबर होती है, जिसकी कम तालीम होती है वो भी बराबर होती है। तो यहाँ तो कोई इस तरह का चक्कर नहीं है वोट के मामले में कि वोट को तालीम याफ्ता होना चाहिए। वोट तो वही होगी जो अपना डब्बे से निकलेगी। जी, जी, ज़रूर। वोट तो ऐसे ही है जी। वोट जिसने देना है उसको मिलना है, और जिसको मिलना है उसने फिर उस पे खरा उतरना है, बिल्कुल। तो आपसे आते हैं, एक सवाल करते हैं कि आपके बराबर भी जो नहीं स्पेस कैंडिडेट की आपने बात की, आप स्पेस कैंडिडेट है, अगर आपका जो है मैंडेट बनता है तो सबसे पहले आप बनेंगे या जिसकी वोटें ज्यादा होगी वो जो है वो जिस छलांग मार के ऊपर भी आ सकता है? ऊपर आ सकते हैं। हम भी सीधा उतने हैं, जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो भी अंदर आ सकता है। और वो आपको पता है, ये मैंने एक चीज़ नोट की है, हुई है कि जिस कम्यून में आप शुरू से रहते नहीं हैं, मुझे जिस तरह मैंने आपको बताया था, हमें 8 साल हुए बेलारूप रहते हैं, उनमें से भी पहले 4-5 तो आप निकाल ही दें। तब तो अभी इतने बच्चे भी छोटे थे, कोई एक्टिविटी नहीं थी।
अपनी दुकानें भी मतलब बेलारूस से बाहर, काम भी बेलारूस से बाहर। तो मेरा ये पिछले अगर आप देखें 3-4 साल पहले इधर एक नेटवर्क बनना शुरू हुआ है, तो उससे चल रहे हैं। और जैसा कि हर एक बंदे के लिए होता है नेटवर्क और बैकग्राउंड बड़ा ज़रूरी होता है, जिस तरह अपनी कम्युनिटी बड़ी ज़रूरी होती है, किसी के भी लिए जो खड़ा हो रहा होता है। तो हमारी उस तरह से पाकिस्तानी कम्युनिटी पहला वो मोल है, उसका ओल उनमें उतनी है नहीं। लास्ट टाइम मुझसे ये गलती हो गई थी, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ 21 में मैंने ट्राई करना था कि किधर कैसे, तब मैं बेलारूस बेलारूस बोलता रहा हूँ, बाद में पता चला जी हमारे कुछ बंदे स्कॉटलैंड रहते हैं। फिर मैंने कहा यार ये तो सही है, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं जो स्कॉटलैंड रहते हैं कि वो बेलारूस कम्यून का हिस्सा है। जो मोले रहते हैं वो भी बेलारूस कम्यून का हिस्सा है, क्योंकि बहुत बड़ी कम्यून है। तो ये है कि इस दफ़ा चांस है कि अच्छे वोट मिल जाएँगे, मगर अब जिनके खिलाफ जो मतलब खिलाफ नहीं, जिनके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ, वो पले बड़े इधर, पढ़े इधर, काम इधर। अब वो जो 2 कैंडिडेट्स हैं वो सारी ज़िंदगी इधर हैं, तो उनको भी मिल सकते हैं ज़्यादा, मगर कोशिश है अपनी कि अच्छी उम्मीद है कि मिलेंगे और फिर स्पेस कैंडिडेट होने के कोई तो फ़ायदे होंगे, अल्लाह करे। चलें, आपके पास चांस है। अगर ये कैटेगरी 5 वाला काम जो है वो आप करते हैं, तो ये लोग वोट देने वाले वो आपको ज़रूर वोट देंगे। जिन्हें आप बात कर रहे हैं अपने जो आपको कहते हैं पाकिस्तानी नसाद डैनिश हैं या जो लोग रहते हैं इन कम्यूनों में, तो ज़ाहिर है लोगों को मसाइल हैं, प्रॉब्लम है, वालदैन के वीज़े नहीं लगते, वो मिलने के लिए नहीं आते। आपको पता है इस वक्त जो जेबों की हालत है, उस तरह की जेबें भी भरी हुई नहीं है कि जाके बंदा जो हर महीने साल में एक दफ़ा जाके वालदैन को मिल आए, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। चलें, ये तो आपके जी, ज़हन जी, में आ गई जी। डेफ़िनेट, अब मुझे पता है आप ये काम करेंगे। चलें, आपकी जी, तरफ ज़रूर चलते हैं, लेकिन इंशाल्लाह। ये एक बताएँ, आपके डोमेन में नहीं है, ज़ाहिर है जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है, रेडिकल वेंस्ट्रा के 4 कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट हैं, एक ही जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं इस अपना क्या नाम है रीजन में। उसमें जो है वो तीनों जो है रेडिकल वेंस्ट्रा से हैं, और एक जो है गालिबन अल्टरनेटिव पार्टी से हैं, वो भी काफ़ी पॉपुलर है। तो ये वोट जी, तकसीम जी। हो जाएंगे। आपको पता है कि एक एवरेज में कितनी स्टडी की होगी आपने, ज़ाहिर है आप टीचर हैं, कि एक कैंडिडेट को कितने वोट हो तो वो ये जो एक कैंडिडेट ले सकता है। राजा साहब, इसमें अभी जो ये रीजन का हो रहा है ना, क्योंकि आपको पता है जैसे कि ये समलिंकिंग हो रही है रीजन की, और होस्टन की और शेलन की साथ हो रही है, और जिससे भी पूछो उसको अभी इसकी कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि इतना बड़ा रीजन इन्होंने बना दिया है। कहीं मैं पढ़ा था तकरीबन 50% जो डेनमार्क की आबादी है वो सिर्फ इस रीजन इस डेनमार्क में रहेगी, और बाकी अगले 3 रीजन जो रह जाएँगे उनमें तक़सीम होगी। तो इस रीजन में बंदा भी बहुत ज़्यादा है, वोट कितने चाहिए, कैसे चाहिए, अभी किसी को कोई पता नहीं चल रहा है। इसकी समलिंकिंग कैसे होगी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग काम होने वाला है। वही आपको बोला कि ये रीजन का इसलिए भी मेरा थोड़ा-सा हो गया कि सारा नया कर रहे हैं जौन-सा, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है इस दफ़ा। चलें, इस पर चलें, 18 नवंबर को सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो आप क्या समझते हैं ज़ीशान के गैर मुल्की नसाल लोगों के लिए बराबरी का सलूक किया जाता है, और आपकी पार्टी जो है वो बराबरी का सलूक करती है? 1 मिनट राजा साहब, क्या सॉरी सवाल क्या था वो? सवाल था कटिया आ कि गई थी मैंने। क्या आप समझते हैं कि गैर मुल्की नसाद जो भी गैर मुल्की हैं, कि उनके साथ बराबरी का सलूक किया जाता है यहाँ पार्टी में या मतलब डेनमार्क में, या पार्टी आपकी किस तरह देखती है? जी, पार्टी तो इसको काफ़ी अच्छा देखती है, मतलब हमने तो वुडलैंड्स का आपस खास का भी काफ़ी बोला हुआ है। पता है मुझे उसमें, फिर वो मेनाप प्लान का आजकल मैंने कुछ सुना है कि वो काफ़ी कुछ कंट्रीज़ इन्होंने करने की कोशिश की हुई है। इसमें भी जाके देखना है हमने, मगर ये है कि पार्टी में तो अगर आप देखें तो उनका फ्रीडिस ऑफ है इस वक़्त, एक मोहम्मद गौन है, और हमारे जो अमार भाई हैं इनके पास भी अच्छी मतलब जिसे कहते हैं बिस्किफ्टीज ऑफर्सकेप, और मेरे ख्याल से ईयू ऑफर्सकेप, मतलब काफ़ी अच्छी ऑफर्सकेप अभी थी, जो हम सलाहियतें हमारी भी दिखाती हैं कि हम सिर्फ इंटीग्रेशन और लर्निंग के बारे में नहीं बात करते, मगर जो हमारी एक एक्सपर्टीज़ है उसमें भी उस फास्ता मिलती हैं। एक तो ये पार्टी में बात होगी। लेकिन अमार भाई पॉलिटिकली ने तो काम किया है, बड़ी पोस्टें हैं। तो इमाम साहब हैं, उनको आज खबरों में आ रहा है कि एक इमाम साहब हैं, उन्होंने फिल किया सारी चीज़ों को, लेकिन उनकी जो है वो नेशनैलिटी को कैंसिल कर दिया गया। ये क्या हुआ? जी, जी। जी, रहा था वो, हम कल टेलीफ़ोन पे भी बात कर रहे थे, वो मैंने जैसा कि आपसे फरमाया कि यही काम अगर 1 साल पहले हुआ होता, 2 साल पहले हुए होते, तो फिर शायद कोई मसला ना होता। ये वही बात हुई है, इलेक्शन ईयर आ गया है। अब आप देख रहे हैं इन्फोस खास फोयो का जोन-सा वो इन्फोस खास उलवेल है, उसका जो फोरमैन है वो है ही मिकेल पियान वतीएफ का। उसमें इस वक़्त मेरे ख़्याल से 6 या 7 बंदे मैंने नोट किया था, 6 बंदे जो 19 बंदों में से हैं, वो सोशल डेमोक्रेट के बैठे हुए हैं। और
बिकॉज ऑफ के इलेक्शन अब इतने करीब हैं, ये दोनों अब लड़ रहे हैं कि जी हमसे ज्यादा, हम दोनों में से ज्यादा उलझनेंगे सामने किसने की है। अगर आजकल आप फेसबुक इन दोनों की चेक करें, वो एक कहता है जी इनके होते हुए इतने ज्यादा आ गए, और वो कहते हैं जी हमारे होते हुए उस टाइम से कम आए थे जब TF मतलब साथ थी। अगर आप इनकी फेसबुक लेटली देखें ना, तो अब आप देख लें इन्फो खास उधर में, मैं वैसे ही चेक कर रहा था, 6 बंदे अब सुशैल ते मुखत्सिर के हो गए, 1-2 वक्त ते तंसफल के पची के तनमक्स ते मुखाड़ा के हो गए, करते करते इनमें से तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इलेक्शन से पहले ऐसा मतलब कुछ किया। और फिर अब उस पे ये देखें ना, उसको एक अपना बना भी रहे हैं ये, बढ़ के मार रहे हैं जी कि देखो जी हमने कर दिया, और जबकि युगल उसमें कुछ भी नहीं है। और इसीलिए वही बात हो रही है कि सिनेलेस कंट्रोल। और इधर मैं बोलूंगा कि जीनियस ताम पे जो हरी खेल विंस्ता की है, मतलब काफी अच्छा बोल रही है फॉल्के सिंह में भी उसके बारे में ना, कि ये जो इन्होंने काम शुरू कर दिया ये बहुत गलत है। मगर वो अब अपने दिखाना चाह रहे थे कि जी हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टेज पॉस्केप देना सिर्फ वो क्या कहते हैं लॉ के मुताबिक तो वो ले सकते हैं, मगर मर्जी हमारी है। वो बस अपनी वो दिखाना चाहते हैं, बड़ा अकड़ क्या बोलेंगे उसे आप, इलेक्शन से पहले। तो तो अलामा वही साहब को जो तो है हम सब वोट के जानते हैं, लिए वो जो एक मतलब जो नारा बनाया जाता है, नारा बनाया है, लेकिन बिल्कुल आपके लिए बड़ा अच्छा चांस है कि आगे पार्लियामेंट के भी साल सवा साल में इलेक्शन आ जाएंगे, वो तो किसी टाइम भी हो सकते हैं। लेकिन ये कैटेगरी 5 का फैमिली रियूनिफिकेशन के मतलब जो आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी है, जो लोग यहाँ रहते हैं 12-12 13-13 साल से, जो है ना वो सोशल लेते हैं, अपने घर में रहते हैं, कोई सपोर्ट नहीं लेते, तो बाकी हाँ जी। उसके बावजूद भी उनको जो है वीज़ा नहीं दिया जाता, परमानेंट वीज़ा नहीं दिया जाता। या तो ना कुछ स्टेट पर बंदा बोझ हो, वो अपना टैक्स भी दे रहा है, तो अपनी जी जी ज़रूरियात खुद बिल्कुल पूरी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, यही बातें हो रही हैं। और ये मतलब लास्ट वीक ने ओपनिंग स्पीच भी जब हुई थी, उसने भी बोला था कि मतलब बहुत सारे अच्छे हैं, मतलब हम मतलब 10, अगर आप बोले 5% भी बुरे हैं, 10% भी बुरे हैं, उसमें 90% को रगड़ जाते हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये कहना कि जी सारे ही ऐसे हैं, जिस तरह मेरे फॉक्स ने भी बोला था एक दफा, ये गलत हो जाता है ना जी। देखिए जी, ये वो गंदे बंदे हर जगह मिलेंगे आपको, हर सोसाइटी में मिलेंगे, हर गंदे बंदे या गंदे अंडे? हाँ, गंदे अंडे आपको हर जगह मिलते हैं, मगर उनसे आप क्यों का अंदाजा तो नहीं कर सकते हैं, या उनके एक बुरा काम करता तो आप 10 को ही रगड़ जाओ बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलत है उसको तो हम भी गलत कहते हैं, जो क्रिमिनल है उसके साथ तो हम भी नहीं एग्री करते जाहिर। मगर बाकियों को तो यार ना रगड़ो ना, बाकी बच्चे भी साथ ही रगड़ देते हो तुम लोग, मतलब ये गलत बात है। तो ये उसने भी की थी, ये हम भी करते हैं कि हेट्रेड को जोन सा है ना दबा के रखे, क्योंकि हेल आउला हेल। आप भी देखें, आपको माशाल्लाह इतने साल हो गए अंदर, मुझे भी 40 साल हो गए, अब इधर उम्र हो गई है, इधर ही पढ़े हैं, इधर ही मतलब काम कर रहे हैं, इधर ही फहीनिंग साहब भी किया हुआ है, डेंशों के साथ भी किया हुआ है। बहुत सारे अच्छे अच्छे भी मिले हैं, अच्छी अच्छी सपोर्ट भी मिली हुई है काफी उनसे। मैं आप सबको एग्जांपल भी हमेशा देता हूँ, मेरा जो स्कूल है इधर इधर ज़ाहिर है ये भी ऐसे सोशल प्लस तो अमोल में है। इधर हम पिछले 3 साल से ईद फेस्ट करते हैं। और वो कैसे है जी, हमारी एक कोलीग थी, उसने इनिशिएटिव लिया, वो मुसलमान है, उसने लिया। मगर उसके साथ फिर ये भी था कि हमारे 1-2 लिज़ा जो डैनिश हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया, फिर कुछ कॉलीग्स थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। कुछ कॉलीग्स होंगे बीच में जिन्हें लगता है कि क्यों जी हम ईद पार्टी क्यों कर रहे हैं, वो भी होंगे। मगर ये भी आप देखें कि इनिशिएटिव लेने वाले हम हैं, तो फिर गोरे भी साथ आते हैं। फ़लस्तीन के आप देख लें डेमोन्स्ट्रेशन, ज़्यादातर गोरे होते हैं, तो ये अच्छे भी हैं काफ़ी सारे ना। तो ये भी बोलना कि सारे ही गोरे बुरे हैं या सारे डैनिश बुरे हैं, इससे भी हमें बचना चाहिए कि हम अपनी यंग लोगों में ये डाल दें कि जी डैनिश हैं ही बुरे। तो नहीं, ये डैनिश बुरे मतलब नहीं है, लेकिन ये वजीर खारजा तक आप पैगाम पहुंचाएं कि कम्युनिटी के लोग, डैनिश कम्युनिटी के लोग ये भी सोचते हैं कि फैमिली यूनिफिकेशन के लिए 10-10 साल हो गए लोगों को, 13-13 साल हो गए हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, फ्लुटिंग आते हैं, उनको बहुत सारी सहूलियात मिल सकती हैं। और जो लोग यहाँ रहते हैं, जी, टैक्स देते हैं, उनके लिए ये इतनी सख्तियाँ क्यों जो है नफरत का वोट लिया जाता है? जी बिल्कुल। ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने, और यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ हमारी वो जो इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिक्स में रही है कि हमने जो इन्वान पाए थे उनको ज़ाहिर है हमेशा फ्लिटिंग और इन दोनों को एक जैसा ही ट्रीट करने की कोशिश की है। इस चीज़ पे भी बातचीत हुई है पहले, पर इंशाल्लाह अब जिस तरह गपशप लगती जाएगी, इलेक्शन भी चलें, इंशाल्लाह आपसे ये पूरे मैं होंगे। गपशप की मैं शक्ल में कर रहा हूँ ताकि बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आ जाएं, आपको मौका मिलता रहता जी है। ज़रूर। और इसको तो मैंने अब नोट कर लिया, ये आपने बहुत अच्छी बात
इतना किए मुझसे, चलो तो क्रिमिनल की इंशाल्लाह तो इसको बात हो आगे सकती है, जो लीगल रहता है तो जो को अपने स्टेट पर बोझ नहीं है उसको भी वीजा देते हैं, 10-10 साल जी आप नहीं जी देते फिर। जी जी, अम्मी अब्बू नहीं आ सकते लोगों के, मतलब ये तो वाकई ये तो इंसानियत के खिलाफ हो गया ना जी। इसको इंशाल्लाह उठाएंगे, चले, बात आपको करूंगा लगता है कि मैं जो भी इंशाल्लाह इमिग्रेंट्स हैं उनको मुकामी सियासत में ज्यादा नुमाइंदगी मिलनी चाहिए? जी जरूर, हाँ जी। मतलब इतनी तो होनी चाहिए कि मतलब आप अपने आप को जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेड फील करें। एक मिनट, तो सॉरी, नहीं नहीं, और कोई घर मसला भी नहीं, साथ कोई साथ मसला नहीं, सारे लाइव प्रोग्राम में इस तरह साथ होता रहता है। वो जिसको कहते हैं ना ये छाप फोन, वैसा हम किधर थे अब। जी जी। नहीं जाना, क्या बात हो तो रही थी, ज़ाहिर है मैं अभी हम बिल्कुल क्लोज करते हैं, 2-4 मिनट ही आपके लेंगे। आपके ख्याल में नौजवानों के लिए जहाँ रिहाइश जो है काफ़ी दस्तियाब है, या ज़्यादा सहूलतें दी जा रही है नौजवानों को रिहाइश के लिए? रिहाइश के लिए कैसे जी? ये ज़ाहिर है नौजवानों के लिए होती है, पढ़े लिखे नौजवानों को रिहाइश। नौजवान जो है ज़्यादातर वो अकेला रहते हैं, माँ बाप के ओ साथ, तो हमारे अच्छा, सिस्टम में रहते हैं ना ज़्यादा लोग। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो इधर रहते हैं, नहीं वो तो ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स इधर कोपेनहेगन में तो आपको पता शुरू से ही मसला है वो, ये बाहर पढ़ने चले जाओ, इसीलिए तो इन्होंने एक दफा वो ऊतन वगैरह थोड़ी शहर से बाहर भी निकाली थी कि उधर आप लोग जाके रहे करें। तो वो तो मसला है कोपेनहेगन का, तो आपको पता है शुरू से ही मसला है। इधर बेलर वगैरह में बनाए हुए हैं इन्होंने, मगर इधर भी यही बात हो रही है कि ओंगतम के लिए और सीनियर्स के लिए पूल ही और बनने चाहिए, मतलब बनाया इन्होंने काफी है, मगर वही है फिर कि इधर भी यही थोड़ी सी जो सी वो कर रहे थे तनकीद के यंगस्टर्स के लिए और सीनियर्स के लिए उस तरह से बनाए नहीं गए, और बनाने चाहिए, स्पेशली इधर बेलर में ज़ाहिर है काफी लोकेशन ऐसी है कि यूनिवर्सिटीज वगैरह भी आसपास आपके हैं और इतनी दूर नहीं होती, तो इधर हैं, बना रहे हैं मगर इनफ नहीं है। तो ये जो तो कम्यून्स के मगर इस घर चीज पे होते हैं, फोकस, म्यूनसिपैलिटी के घर, सस्ते घर होते हैं, इसके मसले को हल करने के लिए आपकी पार्टी क्या करना चाहती है? इसकी अब मैं अपनी खमून से बोल लूं तो जी इधर हमें मसला ही कोई नहीं, इधर तो 50-60% जो सा एलिमेंट पूल है, इधर बेलर खमून में हमें उल्टा मसला है थोड़ा सा। इ- इधर इधर मैं देख रहा था एक स्टेटिस्टिक, इधर हम मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा जो उनसे एलिमिनेटेड पूल ही हैं पहला खमून में। तो उसकी इधर इतनी ना वो उस तरह प्रॉब्लम करते हैं ना बात करते हैं, क्योंकि और कितने बनाएंगे। इधर तो हमें वो मसला है कि लोग बात करते हैं कि एंटीज पूल ही नहीं है, आया पूल है भी इधर थोड़े हैं। इधर हमारा थोड़ा सा जरा लुक्सुस पॉपुलेशन है दूसरों को छोड़ के, क्योंकि अब अच्छा, आपकी आप लोग 50% से वीआईपी ज्यादा हैं। जी। आप लोग वीआईपी हैं। पता नहीं कुछ थोड़ा सा ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि पहला वो खमून आपको पता है कि इन रिश्ते वो फिंदला खमून है, मतलब फीया में अभी इधर बहुत ज्यादा है। अब मेरे ख्याल से एक वो ही हम पिछले दिन एक गए थे कि कौन प्रेजेंटेशन पे, उधर भी बता रहे थे कि इस साल बेलर कमून में आबादी थोड़ी है, मेरे ख्याल से 12 इन है, और हमारे फील्ड बाहर से फितला करके आते हैं काम करने। तो उस हिसाब से भी कमून में काफी डिफरेंट हो मतलब कि जाती है आपकी काफी सारी कम्यून कमून। अमीर कम्यून है? सुनने में आया है, मगर वो आज तक ये समझने वाली बात है कि पैसे हैं ठीक है, मगर वो हर कमून की तरह हमारे भी ये थोड़ा सा मसला है कि मतलब बिलफा सोमोदा पे कोई उस तरह नहीं कि बहुत अच्छा जा रहा है, मगर टीचिंग के हिसाब से अगर मैं बोलूंगा, टीच वो वाकई इन्होंने किया हुआ, मेरे ख्याल से हम टॉप 3 कम्यूनों में आते हैं जो तनख्वाह के लेवल से अगर आप देखें। लैब पे रखा हुआ है इन्होंने, इस साल इन्होंने फिडकोआ का भी बढ़ाया है, सोशल असिस्टेंट था, मतलब compete अब खमूना इस पे करेंगे नहीं, करेंगे ना राय साहब के तनख्वाह कौन अच्छी देता है, और उससे और वो पर्सनल कौन अच्छी देता है, तो इसमें अब ये कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से काफी कम्यूनों से हम बेहतर हैं, इसीलिए हम जितने पॉलिटिशियन इधर खड़े होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि वी विल कैन पहला से इन इन खमून पो, कोई ऐसे नहीं कहता कि पहला खमून कोई बड़ी बुरी खमून है, जो जितनी पार्टियां खड़ी हो रही काफी इंटरेस्टिंग चीज है एक चलें ना। ज़ीशान, आप बिजी हैं, ये सवाल करते चले। ये जो बोआ सर्विस है, वीज़ा लगवाने के लिए लोग जो है इतनी दूर जाते हैं, वो गालबन जो है काफ़ी दूर पड़ता है लोगों को जाने के लिए, बुजुर्गों को या बूढ़े माँ बाप को। तो वीज़ा जब भी किसी का लगता है या किसी और का वीज़ा लगता है, तो आप इतने दूर बोआ सर्विस बनाई हुई है, तो ये कानून होना चाहिए जिस मर्जी है बोआ सर्विस में जाकर वो अपना जो है वो सारे पेपर दे दें।
हम्म, अभी मतलब आपको क्या अपनी खमून की पोस्ट सर्विस पे आना पड़ता है? आप तो किसी भी खमून में जाके नहीं कर नहीं सकते नहीं, आप सब एक मैंने। दूर जगह बनाई हुई है, आपको वहां जाना पड़ता है जो है ना। अच्छा। आप कोपनहेगन कम्यून में नहीं करते, पहले तो कोपनहेगन के अंदर था ना वो इमिग्रेट्स का दफ्तर जो इमिग्रेशन का था। तो अब उन्होंने दफ्तर जो है दूर रखा, वीज़ा अपना अप्लाई करते हैं, फिर अपना वीज़े को आगे करने के लिए या आप परमानेंट वीज़े के लिए करते हैं तो वो आपको दूर जाना पड़ता है कमून में। अच्छा। चलें, इस पर आप स्टडी कीजिएगा। यार, चलें, आपका टाइम है तो मैं आपसे आखिर में चाहूँगा कि आप अपने वोटर सपोर्टर को क्या कहना चाहते हैं कि लोग आपको क्यों वोट दें और किस लिए वोट दें, ये उर्दू और डैनिश में दोनों में बताएं, अगर आपको डैनिश आती है तो। हाँ, डैनिश तो आ रही है, डैनिश तो आती ही है। तो उर्दू में तो इसलिए बोलूंगा जी कि असल में जी मुझे ये जो कौन सा है ना, थोड़ा सा ये जो सेल होती है ये हमेशा रह जाती है। बस ये उम्मीद करता हूँ कि लोग देंगे क्योंकि वो समझते हैं कि मैं उनको भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उनके जिस तरह कोई मसले मसाइल हैं उनको आगे लेके चल सकता हूँ। एक बड़ी अजीब सी बात मैं करता होता हूँ और वो अजीब सी लगती है काफ़ी लोगों को, कि अल्लाह का शुक्र है कि जी कोई उस तरह से मुश्किलें नहीं है, तकलीफ नहीं है, अल्लाह ने बचाया हुआ है, तो इस वजह से वो जिसको कहते हैं ना ओस स्कूल भी है कि दूसरों की मदद कर सकता हूँ मैं, जिसको जिस तरह आपने आज कोई पॉइंट्स रखे हैं, इन चीज़ों को मैं आगे लेके चलूँगा, क्योंकि वरना तो मैं अपनी दुनिया में खोया रहता हूँ। बच्चों के हवाले से मुझे पता है मैं काम करूँगा क्योंकि वो मेरी प्रोफ़ेशन है, वो मेरा जिसको कहते हैं आप लगन है, उसमें मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसमें मैं गारंटी देता हूँ कि मैं सही काम करूँगा। उसके अलावा ज़ाहिर है जो जिसका कोई मसला होगा ज़रूर कॉन्टैक्ट करे मुझे और मैं उसका मसला आगे लेके जाऊँगा क्योंकि वो बहुत अल्लाह का शुक्र है कि मतलब ये सलाहियत भी दी है, ज़ुबान भी दी है, कि हम आगे कर सकते हैं ऐसे काम. Så på dansk vil jeg også bare sige, at jeg ønsker selvfølgelig at være din stemme i borgerrepræsentation til at starte med, fordi jeg mener, at jeg kan, og jeg har det overskud heldigvis. Det skyldes jo, at jeg har en familie og et sikkerhedsnet, der bakker mig op om det, og mit job tillader det også. Og jeg har jo selvfølgelig en mærkesag, som jeg brænder allermest for, det er vores børn og unge. Det er det, jeg har arbejdet med hele mit liv. Om det har været træner til cricket, eller om det har været undervisning, og jeg er skolevejleder. Så for vores børn og unge vil jeg altid kæmpe. Nu har jeg selv en datter på 12 og en dreng på 8 år, så det er jo klart, at jeg er i faget og har været i faget i 12 år også. Men derudover så vil jeg gerne have, at I rækker ud, fortæller mig, hvad for nogle udfordringer folk har, og jeg vil gøre alt for at kæmpe dem, hvor jeg kan. Så derfor skal du stemme mig ind. Tusind tak. अपना ज़ीशान, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी सिंपल बातें की, सीधी बातें की, कोई बात को छुपा के नहीं रखा। जो बात सामने थी आपने उसको फेस किया और आप तो डेफिनेट मेहनती आदमी हैं और कोशिश भी करें। जिनकी तरफ हमने मसाइल की तरफ इशारा किया, ये सबके मसाइल हैं। ये नहीं कि वो पाकिस्तानियों के हैं या दूसरों के नहीं, ये सब डेनमार्क के हर लोग का ये मसला जो इस जी, मुल्क में रहते हैं, सबके मसाइल हैं। बिल्कुल। तो जिसके आप हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल, डेफिनेट इस बिल्कुल। पर काम करेंगे। तो हम आपके इलेक्शन की उम्मीद करते हैं कि आप, आपने बताया भी है, तो इंशाल्लाह आपसे एक बार फिर प्रोग्राम करेंगे। जी, ज़रूर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और मैं भी इंशाल्लाह प्रोग्राम वगैरह अब थोड़ा बहुत ज़्यादा सुनना शुरू करता ही रहता हूँ, क्योंकि मैं आपको भी वही बताता चलूँ, कभी-कभी हम भी बस कर देते हैं, न्यूज़ देखना, सब करना, क्योंकि नहीं होता, मगर ये है कि पॉलिटिक्स में ये पिछले साल एक से अब मैं काफ़ी फिर दोबारा से इन्वॉल्व हो रहा हूँ, कुछ अर्सा ज़रा आउट रहा हूँ, तो इंशाल्लाह टोटल इन होएँगे आप सबकी मदद से, रहनुमाई से तो स्पेशली। इसका मतलब है आप आपकी आवाज़ को सुनते रहते हैं। जी, मैं गाड़ी में हूँ रहा था तो बड़ा सुनता हूँ और वरना ये जो आजकल आपने व्हाट्सएप भेजना शुरू किया, ये मुझे वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। उसमें छोटे-छोटे क्लिप आ जाते हैं, तो वो मैं ना गाड़ी में सुन लेता हूँ। मैं कहा और मतलब डैनिश रेडियो सुन-सुन के थक गया हूँ, कुछ सुन लेना चाहिए। तो सिकंदर भाई का भी मैंने अभी लेटली इंटरव्यू सुना और जो आप सारे कर रहे हैं मतलब अच्छा लगता है। इन्फॉर्मेशन वो जो आपके कहते हैं मुझे बड़ा आप कहते हैं ये सामान्य ये मिला-जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी, अल्लाह हाफ़िज़ साहब और सबको अस्सलाम वालेकुम। सामाईन नाज़रीन, ये थे ज़ीशान अली, जो कि
अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। चले मैं इसका कोई तर्जमा जो है पंजाबी में वो निकाल लूँगा और उर्दू में भी निकाल लूँगा तो आपको बताया करेंगे। वैसे तो सभी को पता है कि पार्टी पॉपुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने पिछला इलेक्शन बड़ा अच्छा इलेक्शन इनका था, उसमें हमारे लोग भी इसमें शामिल हैं, उमैर भी शामिल है। ज़ाहिर है बता रहे थे आज वो काफ़ी कमेटियों में बैठे हुए हैं और उनके वज़ीर ख़ारजा भी हैं, तो आपके मसाइल और आपकी जो मुतालबात थे उसी तरह भी हमने तो जो उनको दिलवाई। ये सियासतदानों का काम होता है। ये जो कैटेगरी 5 वाला मामला होता है, ये सोसाइटियाँ एज़ ए कम्युनिटी फोरम मैं तो ये उठाता रहता हूँ, अपने सफ़ीर मोहतरम से भी बात करता रहता हूँ। पाकिस्तान भी ये काम उठाते रहते हैं ताकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं। ये कोई मेरे और ज़ीशान के तो ये काम नहीं होगा कि ज़ीशान के बस में होता तो वो उसी वक़्त कह देता जी हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन उसने बड़ी अच्छी बात की है कि मैं कोशिश करूँगा। उनका वज़ीर ख़ारजा से राब्ता भी रहता है, मिलते भी रहते हैं अपने लीडर से। डेफ़िनेट उमर भी सुन रहे होंगे, उनको भी जो है वो उनको भी कोशिश करनी चाहिए। तो ये मिली-जुली चीज़ें होती हैं, स्कूल की बात की, रिहाइश की बात की, नौजवानों की बात की। डेफ़िनेट वो खुद उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं स्कूल में, उनके खुद अपने बच्चे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो खुद देखते रहते हैं, तो इन मसाइल को या अच्छी चीज़ों को या नेगेटिव चीज़ों को वो बेहतर समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सियासत में भी लोग गंदे अंडे आ गए थे, इनकी पार्टी में भी गंदे अंडे आ गए थे। आपको पता है इक़्तिदार के लिए लोग जो है जिस तरह हमारे ममालिक में जिस पार्टी में इक़्तिदार होता है, वहाँ घुस जाते हैं। तो इस यहाँ भी ये सिस्टम जो है वो परिंदे एक तरफ से दूसरी तरफ उड़ते रहते हैं।